और एक बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक के हुबुल्ली में छात्रा की निर्मम हत्या पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का बड़ा बयान सामने आया है। सिद्धरामैया ने कहा कि ये लव जिहाद का मामला नहीं है, लेकिन चुनाव में फायदे के लिए इसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। सिद्धरामैया ने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे सख्त सजा दिलवाई जाएगी। तो सिद्धरामैया की तरफ से बयान दिया गया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, ये लव जिहाद का मामला नहीं है। हालांकि इससे पहले कर्नाटक के गृह मंत्री की तरफ से कहा गया था कि ये आपस का मामला है, प्रेम प्रसंग का मामला है, जिसके बाद नेहा के पिता यानी कि जिस लड़की की हत्या कर दी गई क्योंकि वो कांग्रेस में शामिल है, उनकी तरफ से कहा गया कि मेरी बेटी को बदनाम ना किया जाए। देखिए 18 अप्रैल की शाम 4:30 बजे किस तरीके से फैयाज जो है वो यूनिवर्सिटी में घुसता है और कैंपस में लड़की पर ताबड़तोड़ कम से कम 7 से 8 बार वार कर देता है और वहीं पर जो है लड़की की मौत हो जाती है। कर्नाटक के हुबुल्ली में कांग्रेस नेता की बेटी की हत्या के बाद सियासत गर्म हो चुकी है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर के घर के बाहर प्रदर्शन किया। बाद में प्रदर्शन करने वाले एबीवीपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आप देखिए, इस पूरे मामले पर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। कर्नाटक के गृह मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ हुबुल्ली की तस्वीरें, ये देखिए 18 अप्रैल की शाम को किस तरीके से इस शख्स ने एक लड़की पर चाकू से बार बार वार किया और तब तक वार किया जब तक नेहा की मौत नहीं हो गई। और दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं बेंगलुरु की, जहां पर एबीवीपी का प्रदर्शन लगातार जारी है और अब मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में नेहा और उसके परिवार को इंसाफ दिलाया जाए और लड़के को फांसी की सजा दी जाए। तो कांग्रेस नेता की बेटी की हत्या के बाद कर्नाटक सरकार में महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेबालकर ने लड़की के परिवार से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस अवसर पे मैं पॉलिटिसाइज या कुछ अलग दिशा लेके जा रहे उसके बारे में बात नहीं करूंगी। एक रिस्पॉन्सिबल मंत्री हूँ, उससे पहले एक माँ हूँ। नेहा को न्याय दिलाने के लिए जो कार्रवाई हमसे बन सकती है, निष्पक्षपात, वो कार्रवाई हम कराएंगे। तो वहीं बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने कर्नाटक सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा आरोपी फैयाज को बचाने की कोशिश की जा रही है। और ये तस्वीरें 18 अप्रैल की आपको दिखा रहे हैं। नेहा हिरेमठ के पिता कांग्रेस के काउंसिलर हैं निरंजन हिरेमठ। वो कहते हैं कि ये लव जिहाद का मामला है और कांग्रेस के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये लव अफेयर का मामला है। मामला कोई भी हो, लेकिन अपराध क्राइम हुआ है और उस पर बंगाल सरकार हो या कर्नाटक सरकार हो, जो कार्रवाई करना आवश्यक है वो करते हुए नहीं दिख रही है। तो कर्नाटक के कांग्रेस पार्षद की बेटी की हत्या का मामला कांग्रेस और बीजेपी के बीच अब टकराव का ताजा मुद्दा बन चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस नेता ने अपनी बेटी की हत्या के बाद अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े किए। 18 अप्रैल को कर्नाटक के हुबुल्ली में कॉलेज कैंपस के अंदर लड़की की हत्या कर दी गई थी। आरोपी फयाज नाम के लड़के पर लगा है। कर्नाटक के हुबली में हत्या से हड़कंप, कांग्रेस नेता ने अपनी ही सरकार को घेरा। कर्नाटक में लव जिहाद में हत्या हुई। 18 अप्रैल को कर्नाटक के हुबली से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। एक कॉलेज के अंदर दिन दहाड़े कांग्रेस नेता की बेटी की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप उसी कॉलेज में पढ़ने वाले एक लड़के पर लगा। बताया गया कि उस लड़के ने इसलिए उसकी हत्या की क्योंकि उस लड़की ने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया था। उस लड़के ने एक दो नहीं बल्कि उस लड़की के गले और पेट पर 7 बार चाकू से हमले किए। लड़की का नाम नेहा और आरोपी लड़के का नाम फयाज बताया गया।
18 अप्रैल को क्या हुआ? आरोपी फयाज ने कॉलेज कैंपस से बाहर जा रही नेहा को पहले तो बात करने के बहाने रोका, फिर कॉलेज कैंपस के अंदर ही नेहा पर चाकू से अचानक हमला कर दिया और उसके गले समेत पेट पर ताबड़तोड़ 7 बार चाकू से वार किया। हमले के बाद नेहा सीधा जमीन पर गिर गई और आरोपी फयाज वहां से भागने की कोशिश में जुट गया, लेकिन वहां मौजूद कॉलेज के कुछ छात्रों ने उसे पकड़ लिया। हमले में घायल लड़की को बाद में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक कुछ रोज पहले फयाज ने नेहा को प्रपोज किया था, लेकिन नेहा ने उसे इनकार कर दिया था। आरोपी की प्रपोजल ठुकराए जाने से खफा फयाज ने उसकी हत्या कर दी। उधर नेहा के पिता निरंजन हिरेमठ ने लव जिहाद में हत्या का आरोप लगाया, जिसे कर्नाटक सरकार में गृह मंत्री जी परमेश्वर ने खारिज कर दिया। ಆತರ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವ ಲವ್ ಜಿಹಾದು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅವರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ದೂಷಣೆ ಮಾಡೋದು ದಿನನಿತ್ಯ ಅವ್ರದ್ದು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ। कॉलेज कैंपस में नेहा की हुई हत्या की वजह से घर वाले सदमे में हैं। जैसे ही खबर घर पहुंची, घर वाले बुरी तरह रोते बिलखते दिखाई दिए। उसकी मां रोते हुए अपना सिर पीटती नजर आई। पिता निरंजन हिरेमठ भी सदमे में आ गए। पिता ने आरोपी फयाज के लिए फांसी की मांग की। घर वालों ने नेहा की हत्या के पीछे लव जिहाद का शक जाहिर किया। ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಬೇರೆದವ್ರು ಅದಾರ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 4 ಮಂದಿ ಅನೇಕ ಅವ್ರ ಸಹಚಕರು ಅದಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ। ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ಅದರ ತನಿಖೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। दिन दहाड़े कॉलेज कैंपस के अंदर हुई इस वारदात की वजह से पूरे हुबली शहर में सनसनी मच गई। पुलिस ने फौरन नेहा की हत्या के आरोप में फयाज को गिरफ्तार कर लिया। बवाल तब और बढ़ गया जब हत्या के विरोध में बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी ने कर्नाटक की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विरोध जताने के लिए बड़ी संख्या में एबीवीपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। खड़गे जी को पहले ये जानना चाहिए कि किस तरह से कर्नाटका में कानून व्यवस्था ध्वस्त है और सिद्धारमैया मस्त है। जब हमारी बहन के साथ इस तरह का कुकर्म होता है तो ना सोनिया गांधी कुछ बोलती हैं, ना राहुल गांधी कुछ बोलते हैं और ना प्रियंका वाड्रा गांधी कुछ बोलती है। आज कांग्रेस पार्टी का ही कॉरपोरेटर कहता है कि यहाँ की सरकार विफल रही है। 23 साल की बच्ची जो एक कांग्रेस नेता, कांग्रेस कॉरपोरेटर की बेटी है, नेहा हिरेमठ, 9 बार चाकू भोग कर उसकी बड़ी निर्मम तरीके से उसकी हत्या की जाती है 4:30 बजे दिन के। और सोचिए कि इस पर भी किसने किया है हत्या, कौन है हत्यारा, उसका नाम देने से कर्नाटक की सरकार कतरा रही है, बच रही है। हालांकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घटना की निंदा की और आरोपी को सख्त सजा दिलाने का भरोसा दिया, लेकिन जिस तरह से कर्नाटक में लड़की की हत्या हुई उसने सभी को हैरान कर दिया है और इसे लेकर सियासी उबाल भी सामने आया।